एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी बिल्ली जिसका नाम ममता था। वह बहुत सुंदर और विनम्र थी और उसका पति रामलाल जो एक मस्तमौला बिल्ला था। ममता और रामलाल ने अपनी जिंदगी के कई साल एक साथ बिताए थे। गांव में उनका एक छोटा सा घर था जिसमें दोनों खुशी खुशी रहते थे। गांव में सब कुशल मंगल था। गांव बहुत खुशहाल था, लेकिन गांव में पानी की कमी थी। पानी के लिए उनको इधर उधर भटकना पड़ता था। आसपास में कोई तालाब भी नहीं था। ममता और रामलाल ने सोचा कि क्यों न हम एक तालाब का निर्माण करवाएं, लेकिन उनके पास धन की बहुत कमी थी, जिसके कारण वह तालाब का निर्माण नहीं करा सकते थे। एक रात जब गांव में सब सो रहे थे, ममता ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह उठकर घर से बाहर आई और देखा कि चांद की रोशनी में एक चमकती हुई वस्तु झलमला रही थी। वह उसे देखने के लिए धीरे धीरे उसके पास गई और देखा कि एक पुराना धूल से भरा हुआ बक्सा था जो पेड़ के नीचे छिपा हुआ था। ममता का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या हो सकता है, उसने सोचा। लेकिन ममता का इतना साहस नहीं हुआ कि वह उस बक्से को स्पर्श कर सके। ममता दौड़कर वापस अपने घर गई और रामलाल को जगाने की कोशिश करने लगी। रामलाल, जल्दी उठो, मुझे कुछ अजीब मिला है। रामलाल जो गहरी नींद में था, उसने नींद में कहा, क्या हुआ ममता? फिर से कोई सपना देखा है क्या? लेकिन ममता ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए सारी बात बताई। रामलाल और ममता दोनों मिलकर उस बक्से के पास गए। रामलाल ने बक्से को खोलने का प्रयास किया। कुछ देर प्रयास करने के बाद बक्सा खुल गया। तब उन्होंने देखा कि बक्से में एक पुराना नक्शा था जिसमें एक खजाने तक जाने का रास्ता था। ममता की आंखें चमक उठीं। यह तो खजाने का नक्शा है, उसने कहा। रामलाल ने चुटकी लेते हुए कहा, क्या तुम सच में यह सोचती हो कि हम खजाना खोज सकते हैं? लेकिन ममता ने दृढ़ता से कहा, हाँ, हम इसे खोजेंगे। सुबह होते ही वे दोनों उस नक्शे के पीछे चल पड़े। नक्शा उन्हें जंगल के गहरे हिस्से में ले गया, जहां अंधेरा और रहस्य छिपा हुआ था। जंगल में चलते चलते उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जो जंगली जानवरों की थी। रामलाल ने डरते हुए कहा, ममता, क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए? लेकिन ममता ने हिम्मत नहीं हारी और कहा, हमें आगे बढ़ना होगा। जब वे अंततः नक्शे के निशान तक पहुँचे, तो देखा कि एक पुराना पेड़ था जिसकी सुनहरी जड़ें कुछ कुछ जगह बाहर निकली हुई थी। ममता ने खुदाई शुरू की और अचानक उनकी आंखों के सामने एक चमकता हुआ बक्सा प्रकट हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक भयानक आवाज गूंजी और वहां एक महान राजा शेर की आत्मा प्रकट हुई। तुमने मेरे खजाने को छेड़ा है, शेर की आत्मा ने कहा। ममता और रामलाल दोनों काफी भयभीत हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। ममता ने साहसिकता दिखाई और कहा, हम इसे वापस रख देंगे, लेकिन हमें इसे समझना होगा। उसकी हिम्मत ने शेर की आत्मा को प्रभावित किया। शेर की आत्मा ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से खजाने का उपयोग करोगे तो मैं तुम्हें इसकी शक्ति दे सकता हूँ। ममता और रामलाल ने एक दूसरे की ओर देखा और ममता ने कहा, हम इसका उपयोग गांव में तालाब बनाने के लिए करेंगे। इससे गांव के लिए पानी की सुनियोजित व्यवस्था होगी। यह सुनकर शेर का साया मुस्कुराया और धीरे धीरे गायब हो गया। उस बक्से में एक नई शक्ति का एहसास हुआ और ममता और रामलाल ने गांव में तालाब निर्माण का कार्य शुरू किया। इस तरह उन्होंने न केवल एक अद्भुत खजाना पाया, बल्कि गांव वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी की और एक अनोखी कहानी लिखी जिसमें साहस, प्रेम और सच्चाई की जीत हुई। गांव वाले हमेशा उनकी बहादुरी की सराहना करते रहे और ममता और रामलाल ने अपने जीवन को नई दिशा में आगे बढ़ाया।